करते हैं। देखिए 28 जनवरी को किसी भी तरह के किसी भी प्रोटेस्ट में आप हिस्सा न लें, ये आपके लिए गलत साबित हो जाएगा। को रखा गया है, हम आपकी सारी दुविधाओं को अब क्लियर करते हैं। देखिए 28 जनवरी को किसी भी तरह के किसी भी प्रोटेस्ट में आप हिस्सा न लें, ये आपके लिए गलत साबित हो जाएगा। हम आपकी सारी समस्याओं को एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। देखिए अभी एक वीडियो आया, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री जो सुशील मोदी जी थे, उन्होंने कहा कि वो रेलवे मंत्री से बात किए, वो स्टूडेंट के मांग पे सहमत है और आरआरबी रेल मंत्री भी इस बात से सहमत है कि वो 20 गुना रिजल्ट देंगे, अर्थात ओरिजिनल जो नंबर रिपीट नहीं करेंगे, यूनिक नंबर जो दिए जाएंगे, अर्थात 3.5 लाख और लड़कों को जोड़ा जाएगा। एनटीपीसी वालों की समस्या खत्म, ग्रुप डी वालों की जो समस्या थी उनके लिए सीबीटी 2 को जो अचानक जोड़ा गया था उस पर भी वो सहमत हो गए, इसे भी हटा देंगे वहां पर। इस पर प्रधानमंत्री का भी इंटरफेरेंस था जिस वजह से ये आसानी से हुआ। अब बातों को समझिए, इसमें गलती रेल मंत्री या प्रधानमंत्री की ओर से नहीं थी, इसमें गलती आरआरबी की ओर से थी। आरआरबी को स्टूडेंट की समस्याओं से मतलब नहीं था और आरआरबी भी कुछ चीज़ों से जूझ रही थी। उसको इतने बड़े एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए कोई कंपनी जल्दी नहीं मिल रही थी। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये राज्यों में हो रहे चुनाव के मद्देनजर ऐसा डिसीजन लिया है, ये गलत है। देखिए ये किसी टीचर या स्टूडेंट का स्टेटमेंट नहीं है, ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड स्टेटमेंट है। हम बताते हैं क्यों ऐसा नहीं होगा, रेलवे को अपनी बात क्यों माननी पड़ेगी। क्योंकि ये जो संशोधन और कमेटी बनाई गई है और ये जो डिसीजन लिया गया है कि 20 गुना रिजल्ट और सीबीटी 2 ग्रुप डी से हटाया जाएगा, ये रेल मंत्री का डिसीजन है और इसमें पीएमओ इन्वॉल्व है, न कि आरआरबी का। अगर आरआरबी का रहता तो आरआरबी मनमानी करती, लेकिन उसके ऊपर पीएमओ का डेडलाइन है। पीएमओ जिस डेट को दे दी उसको हर हाल में मानना है, इसलिए आपकी हर मांग को मान लिया गया है। आप किसी भी तरह का कल कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप प्रोटेस्ट करेंगे तो उसके बीच में कोई दूसरा आदमी भी आके वायलेंस कर देगा। आरा में जो ट्रेन जला दी गई या फिर गया में ट्रेन जला गई, क्या विद्यार्थी कह सकता है कि उसके आड़ में किसी दूसरे ने नहीं किया हो? करेगा कोई भी, भुगतेंगे स्टूडेंट। आपके लिए हम खड़े हैं बाबू, आपकी हर मांगों को हम शुरू से ही उठाते आए हैं। लेकिन जब हम वहां जाते हैं मंत्रालय में बात करने के लिए या बोर्ड ऑफिस में बात करने के लिए, तो वहां हम क्या जवाब देंगे किसी हिंसा का? वो यही पूछेंगे ना, जब बातें मान ली गई है तो आप क्यों हिंसा कर रहे हैं? तो इसलिए आप कल किसी भी तरह का, एक कह रहा है कोई भारत बंद होगा, क्यों भैया? आपकी स्टूडेंट की मांग हो गई, खत्म कहानी। अब आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ऐसे किसी भी और फेक न्यूज अफवाहों पर ध्यान नहीं दीजिए। कुछ भी जो यूट्यूब वाले हैं कुछ भी लिख देते हैं, ऐसे चीजों से आप बचिए। किसी भी डिस्ट्रिक्ट का कोई भी लड़का कल कोई भी प्रोटेस्ट या वायलेंस नहीं करेगा। हम कोई भी शिक्षक, हम हो या कोई टीचर, सारे टीचर परेशान हैं कि कल के प्रोटेस्ट को कैसे भी रोकिए। सारे टीचर से भी कहते हैं कि आप लोग तत्काल वीडियो रिलीज कीजिए कि कल कोई भी स्टूडेंट किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो। रेलवे को इंटेलिजेंस मिला है, रेलवे इंटेलिजेंस वाले हमको कह रहे हैं कि गोरखपुर के कुछ लड़के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गोरखपुर के लड़के क्या अलग से हैं? आप कहीं के भी हो, बिहार, नवादा, नालंदा, कहीं के भी हैं, आप कल कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। आपकी मांगों को माना जा चुका है, हम बता रहे हैं, क्योंकि इसमें पीएमओ ने इस बात को माना है, न कि आरआरबी। आरआरबी अगर बोलती तो हम भी कहते कि हाँ आप 100% भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए कल कोई भी प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी बंद नहीं। आप आराम से पढ़ाई कीजिएगा। पॉलिटिकल और भी कुछ बातों का कहेंगे। देखिए, और स्टूडेंट जो कोचिंग के पास आए हैं या जो कहना है भाई, देखिए स्टूडेंट आप सबने बहुत साथ दिया, हम लोगों ने भी आपका साथ दिया, आपने भी बहुत सारे टीचर्स का आप भी साथ दिया। आप सब लोग को हाथ जोड़ के धन्यवाद कहते हैं। लेकिन सारे स्टूडेंट से कहते हैं, देखिए जो भी लड़कों पे केस हुआ है अभी उसको हम लोग लीगल तौर पे देख रहे हैं कि उन स्टूडेंट के साथ क्या होगा। और जो हम लोग के ऊपर एफआईआर हुई है उस पर खुद प्रशासन, डीएम और एसपी साहब जो भी पटना के हैं, उन्होंने खुद कहा है कि हर टीचर को वो अपनी बातों को कहने देंगे। एक्चुअली उन लोगों ने गलत न्यूज देखा है जिस आधार पर उन्होंने बताया गया। बाद में अभी कोचिंग एसोसिएशन की पूरी टीम गई थी, उन्होंने लीगल दिखाया तो उन लोगों ने भी एक्सेप्ट किया है कि वो हम बातों को समझेंगे। जब हम लोग वहां बातें करेंगे तो बताएंगे, आगे हम लोग पे क्या एक्शन लिया जाता है वो हम आपको बताएंगे। हम आपके साथ हैं। ये देखिए अपने जदयू के वरिष्ठ नेता है ललन सिंह जी, तो इनका ट्वीट भी है, इनका ट्वीट अभी आया है कि पटना में खान कोचिंग सहित अन्य कोचिंग संस्थान ऑनलाइन माध्यम से बिहार व देश भर के गरीब व होनहार युवाओं का भविष्य निर्माण करते हैं। रेलवे पुलिस इन लोग के विरुद्ध दर्ज मुकदमा को अविलंब वापस ले। रेलवे या पुलिस ने किसी ने अगर एफआईआर किया तो करवाया तो दर्ज मुकदमा को अविलंब वापस ले। उग्र छात्रों से शांति की अपील करता हूं। तो छात्रों से शांति की अपील की गई है और मैं भी आप लोगों से शांति का अपील करूंगा। वो इसलिए दोस्तों कि देखिए अब सारी चीजें हो रही है, क्लियर हो रही है। अच्छा, ये आप लोग अगर नहीं करते तो ये संभव ही नहीं था। अगर ये बात रेलवे पहले समझ लेता तो इतना कुछ नाटक होता ही नहीं। ये जो इतना भयानक चीजें हुई, ये चीजें होता नहीं। और ये आग लगाने वाले स्टूडेंट नहीं होते हैं, उपद्रवी वो जो होते हैं, ऐसे उपद्रवी होते हैं जो खास कर चाहते हैं कि हम राजनीति मोड़ दे दें,
मेन विषय को, मेन मुद्दे को भटका दें, तो ऐसे लोग भी करते हैं। स्टूडेंट ऐसे चीजें नहीं करते हैं। इन्होंने ट्वीट में यह भी लिखा है कि बिहार व उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों में और अन्य राज्यों में छात्रों का उत्तेजक होना आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा प्रक्रिया व परिणाम में गड़बड़ी के विरुद्ध प्रतिक्रिया है। रेलवे भर्ती बोर्ड की गड़बड़ियों को देखने के लिए जांच कमेटी बनाई गई है। छात्रों उम्मीदवारों के साथ अतिशीघ्र न्याय की उम्मीद करता हूं। तो चलिए, और इसमें ये इन्होंने कहा है कि भाई जो भी एफआईआर किया गया है उसको वापस लिया जाए, और जो भी छात्र पर या टीचर पर एफआईआर हुआ है उसको वापस लिया जाए। वापस नहीं लिया जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हम सभी छात्र, सभी शिक्षक हम जेल भरने के लिए तैयार हैं। तो इनको वापस लेना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि चीज़ों को मान भी लिया गया है। तो आगे हमें क्या करना है कि अब हमें राजनीति षड्यंत्र में नहीं फंसना है। हमें क्या करना है, हमें अपने हक के लिए लड़ना है, और हम अब थोड़ा सा वक्त देंगे इसे, चूंकि डेट दिया गया है 4 तारीख तक प्रक्रिया जो भी होगी बता दिया जाएगा क्या प्रस्तुत करती उधर से रेलवे बोर्ड। तो थोड़ा सा हमको संयम रखना है, और आप सबसे अपील है कि हमें इस तरह का कोई भी काम नहीं करना है जो हिंसक हो। और मुझे पता है कि आप लोगों ने बहुत कुछ झेला है, इस बीच बहुत प्रताड़ित हुए हैं। पुलिस हॉस्टल में घुसकर डंडे से पटना में बच्चों को पीटा, ये एकदम शर्मनाक चीजें थी, क्योंकि अगर उपद्रवी जहां उपद्रव कर रहे थे वहां पर उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन अगर घर में घुस के हॉस्टल के अंदर आकर और पुलिस ने ये चीज किया तो ये बिल्कुल गलत है। पर बच्चों कहते हैं ना, मैंने पहले भी कहा है कि हम कहते हैं कि है नहीं तलवार हाथ में तो क्या हुआ, हम कलम से ही करेंगे सिर फिरों के सिर कलम।